अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस जो है, मतलब मोबिलिटी, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी और डेंसिटी, ये जितनी भी है ये गैस की प्रॉपर्टी है। तो इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो स्टार्टिंग लेते हैं मोबिलिटी से। मोबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो कंटिन्यूसली मोशन में हो, क्या हो, कंटिन्यूसली मोशन में हो। अब गैस के मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूसली मोशन करता है। क्या करता है? कंटिन्यूसली मोशन करता है। लेकिन मोशन कौन सा मोशन होगा? रैंडमली मोशन होगा। क्या होगा? रैंडमली मोशन होगा। रैंडमली मोशन हम इस चीज़ को कहते हैं कि इर्रेगुलर हो। क्या हो? इर्रेगुलर हो। अब इस मोबिलिटी की वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। क्या करता है? होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कंटेनर है और यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर है। क्या है? एक दूसरा कंटेनर है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कौन सा गैस है यहाँ पे? फ़र्ज़ करें यहाँ पे ऑक्सीजन की गैस मौजूद है और ये उसके मॉलिक्यूल है। क्या है? उसके मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें इधर नाइट्रोजन गैस मौजूद है। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस है। अब चूँकि गैस जो है वो कंटिन्यूसली क्या करता है? मोशन करता है, रैंडमली मोशन करता है कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की जो गैस है, जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्या है? कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल जो होंगे वो कंटिन्यूसली मोशन में होंगे और यहाँ पे हाई प्रेशर से यहाँ पे जो ऑक्सीजन की गैस मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे इधर प्रेशर हाई है, ये कहाँ पे जाएगा? इधर ही आएगा। और ये नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल जो है ये इधर ही आएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जितना कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का था इस कंटेनर में उतना ही कंसंट्रेशन अब इधर ही होगा। और यहाँ पे जितना कंसंट्रेशन नाइट्रोजन का था उतना ही कंसंट्रेशन यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। क्या हुआ? होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। और ये किसकी वजह से बन गई? ये होमोजीनियस मिक्सचर किसकी वजह से बन गया? ये मोबिलिटी की वजह से बन गया। तो मोबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है गैस की जिसकी वजह से होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। और मोबिलिटी हम इस चीज़ को कहते हैं कि कंटिन्यूसली, जो भी चीज़ कंटिन्यूसली मोशन में हो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये इसकी जो है मोबिलिटी है। तो ऑक्सीजन के तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूसली होता है, रैंडमली मोशन करता है कंटिन्यूसली, एक जगह पे नहीं रुकता। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी जो है गैस की वो क्या है? प्रेशर। क्या है? प्रेशर। अब प्रेशर यहाँ पे क्या भला है? प्रेशर जो है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या है? प्रेशर हमारे पास क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे इधर ब्लैक बोर्ड पे फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन कितनी एरिया पे लगा रहा हूँ? सिर्फ इस एरिया पे फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है? क्या हुआ? हमारे पास ये प्रेशर बन गया। अब गैस की जो प्रेशर है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये क्या है? कंटेनर है। अब ये गैस की मॉलिक्यूल मौजूद हैं,
जो भी गैस हो, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन या मिक्सचर ऑफ गैस भी हो सकता है। तो ऊपर हमने पढ़ा है, तो ऊपर हमने डिस्कस किया कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। क्या होते हैं? कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो होगा ये इस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक भी करेगा, इसके साथ भी स्ट्राइक करेगा, और इसके अलावा इस वॉल ऑफ कंटेनर जो होगा इसके साथ भी स्ट्राइक करेगा। तो जो ही यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे फोर्स तो लगेगा ना, फोर्स लगेगा। अब ये क्या बन गया? ये हमारे पास प्रेशर बन गया। तो प्रेशर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इस वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एरिया भी है। क्या है? ये वॉल जो है जितनी एरिया पे लगा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये प्रेशर है। क्या है? प्रेशर है। तो उम्मीद है कि प्रेशर की भी कुछ ना कुछ आप लोग को आइडिया मिला होगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज़ है? कंप्रेसिबिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी है गैस की? फर्स्ट करें, हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल मौजूद है। क्या है? गैस मॉलिक्यूल मौजूद है। अब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो यहाँ पे ये जो मैं लाइनें लगा रहा हूँ ये हमारे पास क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है। क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है। अब अगर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, क्या है? ज़्यादा है, और आपने यहाँ पे एक पिस्टन रखा, क्या रखा? पिस्टन रखा, और इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है ये कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम जो होगी वो भी कम होगी। क्या होगी? ये वही कंटेनर है, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, यहाँ तक हमने फोर्स लगाया, तो यहाँ पे जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस थे वो बहुत ही कम हो जाएंगे, और इसकी यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी कम होगी। क्योंकि जब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो ये गैस की एक ख़ास प्रॉपर्टी है कि उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसके बीच जो मॉलिक्यूल की बीच इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। अब अगर सॉलिड आप रखें, सॉलिड चीज़, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। यहाँ पे चूँकि गैस है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, तो आप इसको इजीली इसी तरह कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये गैस की क्या है? कंप्रेसिबिलिटी क्या है? ये गैस की एक प्रॉपर्टी है। अब हम आते हैं डेंसिटी की तरफ। अब डेंसिटी हमारे पास क्या चीज़ है? डेंसिटी हमारे पास ये है, हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि मास पर वॉल्यूम। क्या? मास पर वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मास और उसकी वॉल्यूम जब आप कंपेयर करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, उस चीज़ से जो वैल्यू निकलेगा, उस कैलकुलेशन से जो वैल्यू निकलेगा वो उस चीज़ की डेंसिटी होगी। फर्स्ट करें हमारे पास कोई यहाँ पे मैं माउस कंसीडर कर देता हूँ, डस्टर जो है उसको कंसीडर करें, तो ये उसकी क्या है? इसकी कुछ ना कुछ मास होगी, और यहाँ पे इसने ये एरिया भी ऑक्यूपाई किया, तो ये इसकी वॉल्यूम होगी। क्या होगी? वॉल्यूम होगी। अब जितना ये एरिया है उसको आप मेजर करें और इसकी जो मास है वो इधर पुट करें, तो ये जितना वैल्यू निकलेगा ये उसकी डेंसिटी होगी। अब हम गैस की तरफ आते हैं। गैस क्या होगा? गैस, चूँकि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, गैस जो है मैटर की एक स्टेट है। क्या है? मैटर की एक टाइप है। क्योंकि गैस जो है उसकी मास भी होती है
और उसकी वॉल्यूम भी होती है। क्या होती है? गैस की मास भी होती है और वॉल्यूम भी होती है। जब ये दोनों होंगे तो इसकी डेंसिटी भी होगी। क्या होगी? डेंसिटी भी होगी। अब गैस की जो मास होती है वो बहुत ही कम होती है। गैस की मास बहुत ही कम होती है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। गैस की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होती है और गैस की जो मास है वो बहुत कम होती है। अब अगर मास कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसकी डेंसिटी भी बहुत कम होगी, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम से इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये इसके साथ इन्वर्सली रिलेशन है वॉल्यूम के साथ डेंसिटी का। तो यहाँ पे आप लोग खुद सोचें कि गैस जो है उसकी मास बहुत ही कम होता है और वॉल्यूम वो ज़्यादा पकड़ लेते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे गैस की मॉलिक्यूल है, तो क्या है यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? इतना है, और इसकी मास क्या है? बहुत ही कम है। फ़र्ज़ करें इसकी मास है 4 ग्राम। फ़र्ज़ करें इसकी मास है 4 और वॉल्यूम है 20। तो क्या 4 1 ज़र 4 और यहाँ पे 5, तो कितना आया? हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 1/5। अब 1/5 को आपने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1 यहाँ पे आप 5 लगाए, यहाँ पे सिपर लगाए, यहाँ पे एक इशारिया ऊपर लगाए, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ गया 0.2। क्या आ गया? 0.2 आ गया। अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें इस वॉल्यूम में जो है इसकी मास 4 है और वॉल्यूम जो है 20 है, तो इसकी डेंसिटी कितनी आएगी? 0.2। तो ये बहुत ही कम है इसकी डेंसिटी। अगर आप इसको कंपेयर करें, अगर लिक्विड यहाँ पे रखें, क्योंकि लिक्विड जो है उसकी मास ज़्यादा होती है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये लिक्विड है, लिक्विड जो है उसकी मास ज़्यादा होती है और वॉल्यूम कम होती है, तो वहाँ पे डेंसिटी उसकी ज़्यादा आएगी। अगर आप सॉलिड की कंसीडर करें तो उसकी तो मास भी बहुत ज़्यादा होगी और वॉल्यूम बहुत कम होगी। तो सॉलिड चीज़ जो है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसके अलावा लिक्विड, फिर इसके बाद गैस। तो उम्मीद है कि ये चार प्रॉपर्टी जो है गैस की, इसकी थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।